हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग संचार या कम्युनिकेशन कर रहे थे, उसके अंदर आज हम करेंगे उसी कंटिन्यूटी में हम करेंगे संचार के प्रमुख तत्व या बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन या तत्व माने कि एक संचार को, एक कम्युनिकेशन को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है या कौन कौन से एंड्स की आवश्यकता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तत्व। तो सबसे पहला जो है एक बेसिक अपन ने जो है शुरू में अपन ने बात की थी कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, एक मैसेज देने वाला होता है, एक रिसीव करने वाला होता है, ठीक है। और एक मेन चीज़ क्या होती है, मैसेज जो वो देने वाला रिसीवर को दे रहा है, ठीक है। और इसको मैसेज को देने के लिए उसको एक माध्यम, एक मीडियम की ज़रूरत होती है, वो एक और। तो ये इन टोटल बेसिक जो उसके तत्व हैं वो क्या है, 4 हो गए आपके। एक मैसेज देने वाला, एक आपका मैसेज, और मैसेज किस मीडियम से दिया जा रहा है, और लास्ट में क्या है, रिसीवर, ठीक है। तो हम ये जो है इसके एलिमेंट्स को करेंगे आज कम्युनिकेशन या संचार के। सबसे पहला है इसमें संप्रेषक स्रोत या सूचना वाहक, ठीक है। संप्रेषक स्रोत माने जो मैसेज दे रहा है, ठीक है, जो मैसेज डिलीवर कर रहा है। ये मैसेज देने का तरीका लिखित भी हो सकता है, मौखिक हो सकता है ना, किसी जो है किसी और तरीके से, किसी स्लोगन के रूप में या किसी उसके रूप में। अब देने वाला कौन होता है, कोई जो है कोई अधिकारी हो सकता है, कोई प्रसार कार्यकर्ता हो सकता है। आप भी अगर किसी को, जो आपने क्लास में पढ़ा है, आप उसको डिसएमिनेट करना चाहते हो, वो आप लोगों से शेयर, तो आप भी हो सकते हो, आपके शिक्षक हो सकते हैं, है ना। तो ये सब कौन है, ये मैसेज देने वाले, या इनको हम कहेंगे संप्रेषक, ठीक है। संप्रेषक जो है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए ये हम समझेंगे, तो आपको ये संप्रेषक की क्वालिटीज़ और अच्छे से, संप्रेषक क्या है ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है, संप्रेषक के अंदर जो है विषय वस्तु की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, मैं आपकी टीचर हूँ, तो मैं संप्रेषक हूँ या मैसेज देने वाली, है ना। अगर मुझे अपने सब्जेक्ट की पूरी जानकारी नहीं होगी, तो मैं आपको जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ, जो चीज़ मैं पढ़ाना चाहती हूँ, वो मैं आपको अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाऊँगी। तो मैसेज में संप्रेषक में सबसे पहली जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्या है, विषय की संपूर्ण जानकारी। जो मैसेज वो दे रहा है उसके बारे में उसको पूरा जो है नॉलेज होना चाहिए। दूसरा है, संचार निपुणता होनी चाहिए, है ना, कि मेरी भाषा ऐसी होनी चाहिए या मैं जो माध्यम यूज़ कर रही हूँ वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि मेरा मैसेज जो है एज इट इज़, जो मैं बोलना चाहती हूँ, जो मैंने अपने माइंड में जो चीज़ रखी है ना, वो आप तक एज इट इज़ पहुँचे। वो किसी भी रूप में जो है विकृत ना हो जाए, या उसका मैसेज जो है वो जो मैसेज मेरा है उसका मीनिंग ना चेंज हो जाए, ठीक है। तो मेरे अंदर संचार की निपुणता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरी भाषा जो है साफ स्पष्ट होनी चाहिए, मैं शब्दों का सही उच्चारण करने वाली हूँ, तब जाके मेरा जो मैसेज है आपको अच्छी प्रकार से आपके दिमाग में, या जो रिसीवर है, आप माने इस एग्जाम्पल के अंदर आप कौन है, आप रिसीवर हैं जो मैसेज को ग्रहण कर रहे हैं, है ना। तो आपके माइंड में वो मैसेज जो है अच्छे से रजिस्टर हो जाए, ठीक है। फिर है, विभिन्न संचार माध्यमों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। एक जो संप्रेषक है उसको अलग अलग जो कम्युनिकेशन के जो मेथड्स हैं उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमें एक ही मैसेज हो सकता है कि अलग अलग मेथड से देना पड़े, डिपेंडिंग ऑन कि जो सामने की जो हमारी ऑडियंस है, या हम जो हमारे रिसीवर हैं, जो है उस संदेश को ग्रहण करने वाले लोग हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें अलग अलग मेथड्स का उपयोग, अलग अलग विधियों का, संचार माध्यमों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इसलिए एक संप्रेषक को इन सब की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम आज का कॉन्टेक्स्ट लें कि आज जो है हम लोग इससे पहले, लॉकडाउन से पहले ज़्यादातर जो है हम लोग क्लासरूम टीचिंग करते थे, है ना, लेक्चर कर रहे हैं या डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, या हमारे सब्जेक्ट में हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उससे सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज जब जो है वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं,
आप लोग कॉलेज नहीं आ पा रहे या लॉकडाउन चल रहा है ना, ऑनलाइन क्लासेस है या हम लोग लेक्चर्स, तो हमें अगर इन चीज़ों का, इन अलग अलग या इन विकल्पों का हमें नॉलेज नहीं होगी तो हम अपना काम सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो संप्रेषक है उसको संचार के अलग अलग माध्यमों का ज्ञान होना चाहिए। फिर है संप्रेषक नई जानकारी प्राप्त करने के लिए रुचि लेने वाला होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मान लीजिए मुझे वर्चुअल क्लासेस या मुझे ऑनलाइन क्लासेस, आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिससे आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा जैसे जूम है या गूगल पे भी कई ऐसे ऐप्स हैं जिनसे कि हम वर्चुअल जो है उनका जो है एक सिस्को वेबएक्स करके है ना, तो हम इनसे क्या है डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। मान लीजिए अगर मुझे नहीं आता है तो मैं, क्योंकि मैं यहाँ पर क्लासरूम का उदाहरण अगर लें तो मैं यहाँ पर संप्रेषक हूँ या मैसेज देने वाली हूँ। अगर मैं जो है इन नई चीज़ों के लिए या इनको सीखने के लिए मैं जो है अपनी एक फीलिंग नहीं रखती हूँ, एक जज्बा नहीं रखती हूँ, तो मैं आज के टाइम में सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। तो जो संप्रेषक है उसको जो है कोई भी नई चीज़ है, कोई भी नया ऐप है, जो एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी है, उसको वो सीखने वाला होना चाहिए, जिससे कि समय के साथ वो अपने में परिवर्तन करके अपने टीचिंग मेथड को या अपने जो माध्यम है, कम्युनिकेशन का माध्यम है, उसको भी अपडेट करता रहे। ठीक है, फिर है संप्रेषक को अपना व्यवहार जनहित में ध्यान रखते हुए प्रेमपूर्ण, सौहार्दपूर्ण रखना चाहिए। देखिए अगर क्लास में मैं आप आते हैं, या एक उदाहरण दे रही हूँ, अदरवाइज़ मैसेज देने वाला कोई भी हो सकता है। यहाँ पे हम प्रसार शिक्षा की बात कर रहे हैं तो एक प्रसार कार्यकर्ता की भी बात हम कर सकते हैं कि जब एक प्रसार कार्यकर्ता एक फील्ड में जाता है लोगों को कुछ नई चीज़ें सिखाने के लिए, उनको मैसेज देने के लिए, अगर उसका व्यवहार सही नहीं होगा, सौहार्दपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि लोग जो हैं जल्दी से उसकी बात को ना सुने, है ना, उससे कहीं वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाए, या जो है लोगों को उसको कई बार परस्यू करना पड़े, एक बार में उसकी बात नहीं सुने, तो उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, प्रेम पूर्वक होना चाहिए, जिससे कि सौम्यता से वो अपनी बात को दूसरों को कह सकें। ठीक है, फिर है संप्रेषक में उचित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। उचित निर्णय लेने की क्षमता कैसे होनी चाहिए कि उसको कौन सा माध्यम इस्तेमाल करना है, ठीक है, ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए कि मैसेज किसको दे रहा हूँ, क्या वो लोग पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, है ना, तो ऐसे लोगों को दिमाग में रखते हुए उसको अपने माध्यम का चयन करना चाहिए। ठीक है, तो वो डिसीजन पावर उसके अंदर होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम एक मैसेज को देने के लिए कई संचार माध्यमों का भी इस्तेमाल एक साथ में क्लब करके कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो मैसेज है वो और इफ़ेक्टिवली जो है जो रिसीवर है उस तक पहुंच जाए। ठीक है, अब दूसरा जो इसका तत्व है, इम्पॉर्टेंट तत्व है, वो है जिसके लिए कम्युनिकेशन किया जाता है, जिसके लिए संचार किया जाता है, वो है संदेश या मैसेज। ठीक है, संदेश या मैसेज क्या है? संदेश वो नॉलेज है या कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई ऑर्डर है ना, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई बात है या किसी कोई नई जानकारी है या कोई अन्य जानकारी है, ठीक है, जिसको कि हम रिसीवर को देना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, संदेश। अब जैसे आप कॉलेज में देखते होंगे कि प्रिंसिपल हमें जो है रिटन, कई बार वो ऐसे कागज़ आते हैं, फिर हम उस पर साइन करके वो लेते हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं, वो हमारे लिए एक संदेश आ रहा है, कहाँ से, प्राचार्य की तरफ से कि आप ये काम करिए। तो संदेश जो है वो एक आदेश भी हो सकता है ना, एक सामान्य मैसेज भी हो सकता है। हम किसी को ग्रीट करने के लिए कुछ करते हैं तो वो भी एक संदेश है। तो कोई भी ऐसा कंटेंट जो हम रिसीवर को देना चाहते हैं, या जो संप्रेषक जो है वो रिसीवर को देना चाहता है, या मैसेज ग्रहण करने वाले को देना चाहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संदेश बोलते हैं। ठीक है, अब अच्छे संदेश के क्या गुण होने चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहला है संदेश वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक होना चाहिए। देखिए, कोई भी संदेश जब हम दें तो हम कभी भी ये फेवर नहीं करते कि हम किसी गलत चीज़ को
या किसी अंधविश्वास को जो है हम स्प्रेड करें। जैसे कि और उदाहरण के तौर पर मैं आपको अभी देती हूँ कि ये जो कोरोना काल था, इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा और सुना भी होगा या टेलीविज़न में आपने देखा होगा कि जो लोग गलत मैसेज स्प्रेड कर रहे थे व्हाट्सएप पे। आजकल बहुत इजी है किसी को कम्युनिकेट करना, या एक बटन की प्रेस से जो है आप लोगों के अंदर गलत बात को स्प्रेड कर सकते हैं, है ना, जिसे अफवाह कहते हैं हम लोग। तो कभी भी संदेश, कोई भी संदेश जो है वो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, कोई गलत मैसेज नहीं होना चाहिए। आपने सुना ही होगा कि जो लोग इस तरीके से गलत मैसेज स्प्रेड कर रहे थे उनको पुलिस ने पकड़ भी लिया, क्योंकि ये चीज़ें जो है हम मतलब संदेश का मतलब क्या है, जिससे कि हम सामने वाले को मनोबल दें, कोई नॉलेज दें, है ना, कोई पॉजिटिव चीज़ हो उससे। संदेश हमेशा कैसा होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए, किसी तथ्य पर आधारित होना चाहिए, है ना, कोई सही बात होनी चाहिए। सामान्य उसमें देखें कि अगर कोई इंसान जो है झूठी बातें फैलाता है तो क्या हम उसको प्रेज़ करते हैं या हम उसकी बात पर ध्यान देते हैं? नहीं देते हैं। तो हमारी बात पर, हमारे संदेश पे कोई ध्यान दे तो वो ऑथेंटिक होना चाहिए, है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होना चाहिए। तो ये बातें संदेश में होनी चाहिए। उसके बाद है संदेश श्रोताओं के आर्थिक, भौतिक और सामाजिक जो है स्तर के अनुरूप होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं प्रसार कार्यकर्ता का, अगर प्रसार कार्यकर्ता कोई जो है किसी को कोई मैसेज दे रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है, और वो चीज़ जो है हम सामने वाले का जो आर्थिक स्तर है वो बहुत अच्छा नहीं है या निम्न आर्थिक स्तर के लोग हैं, तो उसको हम बहुत बड़ी बड़ी मशीनों के बारे में बताएंगे, या हम ये बताएंगे कि ऐसी मशीन आती है जो कि हार्वेस्टिंग भी माने कटाई भी कर लेती है, फिर वो उसकी छटाई भी कर लेती है, उसकी क्लीनिंग भी हो जाती है, और उसी मशीन से पैकेजिंग भी हो जाती है, सब रेडी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको हम मैसेज दे रहे हैं, हम प्रसार कार्यकर्ता क्या कर रहा है, गरीब या जो भी नीचे तबके के लोग हैं उनके डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो वो लोग ये इस तरीके की मशीनें अफोर्ड नहीं करेंगे, तो हम उनको ऐसा संदेश दें, ऐसा मैसेज दें, ऐसी जानकारी दें जिससे कि जो कि उनके आर्थिक स्तर के अनुरूप है, तभी वो उसको अपना पाएंगे, तभी वो उनके काम में आने वाली होगी। ठीक है। उसके बाद है प्रभावकारी संदेश के लिए संदेश के अंतर्गत 3 बातें होनी चाहिए। कौन सी? संदेश में संकेतन क्रिया। देखिए जब अपन ये तो वर्चुअल क्लासेस में भी होता है, इवन आप जो अपन फेस टू फेस जब हमारी क्लास होती है तो हम ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं टीचर से। क्यों कनेक्ट हो पाते हैं? क्योंकि आप उसको देख भी रहे हो, है ना, वो कोई उसके कोई हाव भाव भी होते हैं। किसी बात पर ज़्यादा स्ट्रेस देना होता है तो वॉल्यूम भी अप हो सकता है ना। किसी बात को जो है हम बार बार रिपीट करते हैं जिससे कि आपके ध्यान में आए। तो ये चीज़ें क्या हैं कि संकेतन, है ना, हम कुछ एक्शन करके भी बताते हैं, तो उसमें संकेतन की क्रिया भी उसके अंदर होनी चाहिए। फिर है जो भी हमारा संदेश है उसको हम इस तरीके से प्रेजेंट करें कि उस संदेश को हम पहले क्रमबद्ध कर लें कि पहले ये बात बतानी है, फिर ये बात बतानी है, फिर ये बात बतानी है। ठीक है। अगर हम उसको क्रमबद्ध करेंगे तो सामने वाले की समझ में नहीं आएगा। ठीक है। फिर विधियाँ, विभिन्न विधियों को मिलाकर, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम एक ही मैसेज को देने के लिए, है ना, हम कई विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने कल वाले टॉपिक के अंदर भी डिस्कस किया था, लास्ट टॉपिक जो है हमारा कम्युनिकेशन का, कि जब हम कोई मैसेज, मान लीजिए कोई लिटरेट ग्रुप है हमारा, तो हमने उनको लेक्चर मेथड भी दे दिया, ग्रुप डिस्कशन भी कर लिया वहाँ पर, है ना, उनका फीडबैक भी ले लिया। फिर हम उनको एक रिटन मैटर जो है वो भी दे सकते हैं कि ये बाद में कंसल्ट करने के लिए आप, और भी अगर वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है तो हम उनको जो है मेल कर सकते हैं। हम कोई और कंटेंट जो है उनको, जो पूरा हमारा जो है उसका पीपीटी और पीडीएफ की फॉर्म में आप उनको दे सकते हैं। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि एक ही मैसेज को देने के लिए हमने लेक्चर मेथड भी यूज़ किया, फिर हम उनके नोट्स भी दे रहे हैं, हम उसका कंटेंट भी दे रहे हैं, तो इससे जो हमारा टॉपिक है या हमारा मैसेज है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है ना। हम आगे पढ़ेंगे जब अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे कि जब हम अपनी सारी सेंसेस, मतलब जितनी ज़्यादा सेंसेस को आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप किसी चीज़ को देख भी रहे हैं, आप किसी चीज़ को सुन भी रहे हैं, या आप अपने जो है वाणी का भी प्रयोग कर रहे हैं डिस्कशन करने में उस टॉपिक पे, तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रजिस्टर होती है, बजाय कि
आप चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं या आपको कोई चीज़ हम दिखा नहीं रहे या पॉइंट्स हम दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाए। उसके बाद है कि संचार जो है माध्यमों के अनुरूप संदेश जो है संचार माध्यमों के अनुरूप और प्रभावी होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास में हमें किसी मान लीजिए हमें आपको किसी कुरीति के बारे में बताना है, जैसे डॉरी सिस्टम है या चाइल्ड मैरिजेस हैं या और दूसरी चीज़ें हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो मैं अगर आपको ये मैसेज जो है किसी मूवी की फॉर्म में दूंगी तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ज़्यादा आपके दिमाग पे जो है वो रजिस्टर होगा, बजाय इसके कि मैं उसके बारे में एक भाषण आपको दे दूं कि दहेज नहीं लेना चाहिए या ऐसा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको एक मूवी दिखाऊंगी तो वो आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका होगा आपको समझने के लिए उस पर्टिकुलर मैसेज को, ठीक है। तो संदेश के अनुसार ही हमें जो है संचार माध्यम का इस्तेमाल या चयन करना चाहिए। फिर है संदेश सुव्यवस्थित और संगठित होना चाहिए, जैसे कि हमने पहले बता दिया कि क्या चीज़ पहले बतानी है फिर क्या बताना है, ठीक है। तो उसको संगठित कर लें कि क्या क्या चीज़ें बतानी है, इसके साथ में ये भी बताना पड़ेगा, तब जाके किसी को समझ में आएगा। तो इस रूप में वो सुव्यवस्थित होना चाहिए। फिर है संदेश कैसा होना चाहिए, इसको हम एक एब्रीवेशन की फॉर्म में अगर लें तो क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। एक एक पॉइंट अभी समझाऊंगी आपको। सिंपल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, इफ़ेक्टिव और जो है डुप्लीकेबल होना चाहिए, यानी उसको बार बार रिपीट हम कर सकें, ठीक है। तो इसको हम अगर कंबाइंड फॉर्म में एक एब्रीवेशन फॉर्म में याद रखने के लिए रहें तो ये है स्पीड, ठीक है। तो मैं आपको एक एक चीज़ कि संदेश हमारा कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, जो आसानी से सबके समझ में आ जाए, ठीक है। व्यवहारिक होना चाहिए, जो अभी अपन ने ऊपर बात की कि उनके अनुसार होना चाहिए, उनके इकोनॉमिक स्टेटस के अनुसार होना चाहिए। जो रिसीवर है उनका माने रिसीवर, ठीक है। सस्ता होना चाहिए, जो आसानी से आप जो है उसको चयन कर लें, आसानी से उसका इस्तेमाल कर लें, ठीक है। प्रभावशाली होना चाहिए कि हमारा मैसेज देने का मतलब ये होता है कि सामने वाला हमारी बात को समझ जाए या उसको अंडरस्टैंड करे, उसके दिमाग में वो रजिस्टर हो जाए, ठीक है। तो मैसेज कैसा होना चाहिए, प्रभावशाली या इफ़ेक्टिव होना चाहिए, दोहराया जाने वाला होना चाहिए। कोई भी मैसेज, कई बार क्या होता है कि एक बार आपने किसी को कोई बात की तो हम एक बार में परिवर्तन कई बार नहीं लेके आ सकते, तो हमें वो मैसेज को बार बार जो है रिसीवर को भेजना पड़ता है या देना पड़ता है, या कई बार रिमाइंडर भी देना पड़ता है। तो मैसेज कैसा होना चाहिए, डुप्लीकेबल या दोहराया जा सकने वाला होना चाहिए। फिर है संदेश उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए। ऑब्वियस है कि जो भी आपका उद्देश्य है उसके अनुसार ही आपका संदेश होना चाहिए। अब हम देखेंगे संचार माध्यम, तीसरा इसका जो एलिमेंट है कम्युनिकेशन का, वो है संचार माध्यम या कम्युनिकेशन चैनल। अब ये संचार माध्यम या कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, ये वो चीज़ है, वो तत्व है, वो मेथड है, वो ज़रिया है जिससे कि संदेश देने वाला अपने संदेश को रिसीवर तक या संदेश ग्रहण करने वाले तक पहुंचाता है। ये माध्यम क्या हो सकते हैं, आपका टेलीविज़न, रेडियो, आपका लेक्चर, आपका डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, आपके चार्ट, पोस्टर, पैम्पलेट्स, लीफलेट्स, फ्लैश कार्ड, ठीक है। ये सारे जो है ये क्या है, संचार के माध्यम है। इनके ज़रिए हम अपने मैसेज को, अपने संदेश को संदेश ग्रहण करने वाले व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अब संचार माध्यम जो है वो कैसे होने चाहिए, उनके बेसिक क्वालिटीज़ जो है वो क्या होनी चाहिए, वो है संचार माध्यम की कीमत जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, जो कि हम आसानी से बेयर कर सकें मैसेज की, क्योंकि अगर हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर उस मीडियम के, हम जो है बहुत सुंदर, हमने जो है बहुत अच्छे क्वालिटी के, या हमने ऐसे जो है पोस्टर छपवाए हैं, या हमने जो है ऐसी पेन ड्राइव्स बना दी है सबके लिए, तो हमारा जो संचार का माध्यम है वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो हमें ऐसे उसका चयन करना चाहिए जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो, ठीक है। फिर उद्देश्य, संचार जो है उसके उद्देश्य को पूरा करने वाला होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया
कि अगर मैं आपको जो है डाउरी सिस्टम के बारे में बात कर रही हूँ या दहेज प्रथा के बारे में बात कर रही हूँ, तो अच्छा रहेगा मैं ऐसा माध्यम चुनूँ कि जैसे वीडियो हो, जिसमें कि आपके लिए ऑडियो भी है, आपके लिए वीडियो भी है, तो वो मैसेज आप तक बहुत अच्छे से जो है पहुंच पाएगा। इसलिए हमेशा माध्यम कैसा होना चाहिए, संदेश के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद है आपका संचार माध्यम की समय पर, स्थान विशेष पर उपलब्धता होनी चाहिए। देखिए, अगर मैं किसी रिमोट एरिया में जा रही हूँ कहीं पे कोई मैसेज देने के लिए, और मैं एक जो है प्रोजेक्टर नहीं है मेरे पास में, मैं मूवी दिखाना चाहती हूँ, तो मूवी दिखाने के लिए वहाँ पर मेरे पास में उपलब्ध साधन होने ज़रूरी हैं। तो जो भी जगह है, या हम ऐसा संचार माध्यम का प्रयोग करें जो कि उस स्थान पर जहाँ की हमें मैसेज देना है वहाँ पर उसकी उपलब्धता हो। मान लीजिए कि मैं एक प्रोजेक्टर जो है वो कैरी नहीं कर सकती और मैं एक पेन ड्राइव में एक मूवी को ले गई हूँ, है ना, तो मेरे लिए ज़रूरी रहेगा कि आगे मुझे एक प्रोजेक्टर मिल जाए, एक कंप्यूटर मिल जाए। ठीक है। अगर ये उपलब्ध नहीं होंगे तो मेरा जो प्लान है, मेरा जो प्रोग्राम है, जो मैंने प्लान किया है, वो फेल हो जाएगा। ठीक है। तो उसकी उपलब्धता होना उस स्थान पर आवश्यक होता है। माध्यम देखना, सुनना, करने की क्रिया की सुविधा वाला हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जितने ज़्यादा आपके सेंसेस इन्वॉल्व होंगे, अगर आपको मैं कोई मैसेज देना चाहती हूँ, कोई नई बात बताना चाहती हूँ, कुछ सिखाना चाहती हूँ, तो मैं उसको बोल के भी करूँ, मैं उसका जो है आपको एक वीडियो भी दिखा दूँ, और मैं आपको उसका एक डेमो भी दूँ जिसमें आप लोगों को शामिल करूँ कि आप ऐसे बनाइए, ये बनाइए। ठीक है। तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बजाय इसके कि मैं आपको वर्बल बोल के किसी चीज़ की रेसिपी जो है वो ऐसे ही बता दूँ कि इसको ऐसे करना, फिर ये बनाना, फिर ये बनाना। ठीक है। तो जितने ज़्यादा सेंसेस हमारे किसी मैसेज को ग्रहण करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो मैसेज बहुत अच्छे से हमें रजिस्टर होगा। होता है ना कि हम किसी मूवी को देखते हैं, आपने बहुत पहले कोई मूवी देखी होगी, तो वो आपके दिमाग में आज तक उसके सीन जो है एज इट इज़ आप उसको रिकॉल कर सकते हो, उसको याद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें आपको सुनने को भी मिला, आपने उसमें देखा भी उस सीन को, तो वो सीन आपको बहुत अच्छे से याद है। ठीक है। उसके बाद है कि जो माध्यम है वो आयु, जो मतलब माध्यम जो है वो संदेश ग्रहण करने वाले की आयु, उसका ज्ञान है ना, उसकी नॉलेज जो है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका परसेप्शन क्या है, उसका जो है इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, या उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इन सब चीज़ों पर ध्यान हमें देना चाहिए। फिर हमें किसी माध्यम का चयन करना चाहिए, यानी संस्कृति के अनुसार जो है हमारी चीज़ें होनी चाहिए, या ऑल ऑफ अ सडन हम जो है मान लीजिए कि सामने वाले की आयु जो है, बहुत छोटे बच्चे हैं और हम उनके लेवल की, होता है ना, अब आप भी जिस क्लास में होते हो, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जो है उसका चयन किया जाता है उस मैसेज का। ठीक है। आपका क्या ज्ञान है, देखिए हर एक क्लास के अंदर अपन उदाहरण लेते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि बहुत छोटे नहीं, सॉरी, जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होगी, या वो देर में समझते हैं जब हम उनको 2 बार 3 बार समझाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं वो बहुत जल्दी बात को कैच कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर क्या एक वेरिएशन होता है सबकी अंडरस्टैंडिंग का। तो हमें सबका ध्यान रखते हुए हमें जो है संचार माध्यम का चयन करना चाहिए। अब हम बात करेंगे संदेश ग्राहक की या संदेश प्राप्तकर्ता की, या रिसीवर, जिसको कि हम मैसेज दे रहे हैं, जो संदेश हमारा ले रहा है। ठीक है। वो कौन होता है? वो कोई भी हो सकता है। अगर हम प्रसार शिक्षा की बात करें, वो कोई ग्रामीण या कोई शहरी व्यक्ति हो सकता है, कोई छोटा बच्चा, कोई महिला, कोई बुज़ुर्ग, है ना, कोई खेत में काम करने वाला, कोई किसान, कोई मैकेनिक। तो अलग अलग जो है वैरायटी के जो है हमारे जो है संदेश प्राप्तकर्ता या ऑडियंस या रिसीवर हो सकते हैं। तो उन सब की वेरिएशन को ध्यान में रखते हुए हमारा मैसेज, हमारा माध्यम, है ना, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। अब जो है प्राप्तकर्ता की ये सब चीज़ें अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि क्या मतलब जो प्राप्त करता है उसमें, उसके लिए क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है कि वो मान लीजिए महिलाएं हैं, या बिल्कुल ही इलिटरेट लोग हैं, या अनपढ़ लोग हैं,
तो हमें उनको भी ध्यान में रखना है कि उनको किस लेवल की बात जो है हमें कहनी है, कितना सिंप्लीफाई करके किसी बात को उनको बताना है, ठीक है। उनका शिक्षण स्तर क्या है, ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। फिर उनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो क्या है, उसका भी इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। हो सकता है वो हमारी भाषा ना समझें। अब मान लीजिए कोई अंग्रेज़ी नहीं समझता है, लेकिन हम उनको जो है अंग्रेज़ी में बात करेंगे तो वो हमारी बात पर ध्यान नहीं देंगे और हमारा मैसेज हम कन्वे नहीं कर पाएंगे। फिर जो है उनकी सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं, मूल्य क्या हैं, है ना, वो कैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को बिलोंग करते हैं, तो उनकी ये सब चीज़ें ध्यान में हमें रखनी पड़ेगी। जो कि कौन है, किसकी बातों की बात कर रहे हैं हम, जो कि रिसीवर है या हमारे संदेश को ग्रहण करने वाला व्यक्ति होता है। अब एक लास्ट पॉइंट, जो लास्ट एलिमेंट है कम्युनिकेशन का, वो है प्रतिक्रिया, या सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, या हम इसे कहेंगे फीडबैक, या इसे हम कह सकते हैं प्रतिपुष्टि, ठीक है। फीडबैक माने प्रतिपुष्टि, माने कि हम कोई भी, जैसे हम उदाहरण देती हूँ मैं आपको कि मैं क्लास लेती हूँ, फिर आपको बीच बीच में क्वेश्चन पूछती रहते हैं, या बीच में आप भी जो है पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है, या आपने ये बोला, ये कैसी चीज़ होती है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, या क्लास के बाद मैं आपसे पूछती हूँ समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैं आपसे फीडबैक ले रही हूँ कि मैंने आपको जो मैसेज दिया है वो आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी होता है, फीडबैक या प्रतिपुष्टि क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम प्रतिपुष्टि नहीं लेंगे या फीडबैक नहीं लेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई मैसेज दूंगी तो हो सकता है कि जो गलती मैंने पिछले मैसेज को देने में की हो वो मैं फिर से रिपीट करूंगी। प्रतिपुष्टि लेने का मतलब होता है कि कोई कमी रह गई हो, किसी चीज़ की कोई अच्छी बात हो, किसी संदेश की, तो हम उसको एग्जैजरेट कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। कोई चीज़ ख़राब है, कोई मैसेज ख़राब है, या किसी तरीके से मैसेज समझ में नहीं आ रहा, तो हम अपने तरीके को बदल सकते हैं, है ना। आपको हो सकता है कि ग्रामीणों को कोई मैसेज देना है तो कहेंगे कि जो है उसके बारे में कोई पिक्चर दिखा दी जाए तो अच्छा है, क्योंकि उससे उनका एंटरटेनमेंट भी होगा, ठीक है, और मैसेज भी हमारा साथ के साथ जो है चला जाएगा। तो हम फीडबैक के ज़रिए ही, हो सकता है कि हम फीडबैक लें कि आपको कैसा लगा आज का कार्यक्रम, तो वो कहेंगे कि साहब मज़ा नहीं आया और हम तो थके हुए थे और ऊपर से इतना लेक्चर हो गया, या आपने इतना भाषण दे दिया, है ना, नेक्स्ट टाइम हो सकता है नहीं आए। तो हम उस फीडबैक से नेक्स्ट टाइम हम कुछ एंटरटेनमेंट इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, हम कोई मूवी जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या उसमें जोड़ सकते हैं। तो फीडबैक का मतलब होता है, फीडबैक का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस होता है कि हम अपने कार्यक्रम में सुधार करें, ठीक है। तो फीडबैक या प्रतिपुष्टि जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन का, क्योंकि अगर हम फीडबैक नहीं लेंगे तो हमें ये समझ में नहीं आएगा, या हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमने जो मैसेज कन्वे किया है वो रिसीवर को समझ में आया है या नहीं, या जो मैसेज ग्रहण करने वाला है उसको मेरा मैसेज समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो ये आज हमने किए हैं संचार के जो है बेसिक एलिमेंट्स या संचार के तत्व, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम अलग अलग संचार माध्यमों को पढ़ेंगे, या संचार की जो अलग अलग विधियां हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे।